नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान पाठ 10 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं। क्या निकालते हैं और क्या लेते हैं? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? जो हृदय पेशियां हैं को किस ध्वनि के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी ध्वनि। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कोरोनरी ध्वनि के द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम। खुर, नाखून और सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? खुर, नाखून, सींग एवं दांत ये किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो यह बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये रेडियो सक्रियता भी आ सकता है और रेडियो एक्टिवता भी आ सकता है। एक्टिवता का मतलब सक्रियता ही रहता है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसने खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया। तो पोलोनियम। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो यह प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? सिरका उद्योग में तो एसिटोबैक्टर एसिटी। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल की। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने। और मेंडल ने सर्वप्रथम किस पे प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ओस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ओस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण से नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो P.A.M. डिराक ने। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? ध्रुवण तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। लार किसकी पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। और संचित कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। यानी निर्माण यकृत से होता है और संचित होता है पित्ताशय में। ध्यान रखना दोस्तों। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है तो रक्त में चीनी के रक्त स्तर का नियंत्रण करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। यानी एक अधातु का नाम बताना है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो हीरा, ग्रेफाइट नहीं, हीरा किसका है? हीरा किसका यौगिक है? कार्बन का यौगिक है हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होगी? यानी समान ताप और टेम्परेचर समान हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होगी? तो हाइड्रोजन में होगी।
पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं। पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन दिन में निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। मछलियों में यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रहती है? तो विटामिन डी और ए की। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है और सभी को करना है कि मनुष्य के शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सभी को कमेंट करना है मनुष्य के शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैनसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 18 हो सकती है। रेडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम आयन की 2.8 है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो 80। डायस्टोलिक्स यानी निम्नतम दाब 80। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है? लाल। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है जूल। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। रेकिट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? रेकिट्स का रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से तो बेरी होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका तो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।